बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम कंटिन्यू करेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को और दो केसेस हमने डिस्कस किए कि जब हमारे पास तीनों रिएक्टेंट सेम हों। फिर हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास दो रिएक्टेंट सेम है, एक डिफरेंट। और फिर हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास सिर्फ दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, एक के रिस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर है, दूसरे के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर। अब हम फाइनल ये डिस्कस करेंगे थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स में कि जब हमारे पास तीनों रिएक्टेंट जो है उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, यानी ए की नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। सो एक जनरल रिएक्शन है जिसमें ए बी सी तीन रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हर एक के रिस्पेक्ट से रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है और ए की कंसंट्रेशन जो है ये बी के बराबर नहीं है और बी की सी के बराबर। ये जो ऊपर टिक किया हुआ है ये जब ए बी सी आपस में एक दूसरे के बराबर है तो ये हम सबसे पहले ये कर चुके हैं, उसके लिए रेड ला ये आता है। अब जो है हम जो इंटरेस्टेड है वो हम किस में इंटरेस्टेड है, जब A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी A मोल रिएक्टेंट A के हैं, B मोल रिएक्टेंट B के हैं और C मोल रिएक्टेंट C के हैं। सो टाइम जब हमारे पास जीरो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो प्रोडक्ट जीरो है, फिर टाइम t पर प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब प्रोडक्ट कितना है x। अब इसका मतलब ये हो गया कि x अमाउंट A की रिएक्ट हो गई, x अमाउंट B की रिएक्ट हो गई और x अमाउंट C की रिएक्ट हो गई, तो A माइनस एक्स बी माइनस एक्स सी माइनस। इसके लिए रेट एक्सप्रेशन हम लिखते हैं dx बाई डी टी के a माइनस एक्स बी माइनस और c माइनस एक्स। अब x वाले टर्म को एक साइड पे ले जाते हैं, t को इधर ले आ जाते हैं। अब इधर जो है इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट करना है। अब इस ये इंटीग्रेट नहीं हो सकती इसलिए हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे। तो ये जो है इसको हम पहले भी कर चुके हैं, ये ए लिखे या बी ए बी सी लिखे या पी क्यू जी, मतलब मैंने डिस्टिंक्शन मतलब फर्क के लिए ये पी क्यू जी लिखा है, अक्सर लोगों ने भी इसको यूज़ किया है। तो आप ए बी सी यूज़ कर लें या बाकी से डिफरेंस के लिए पी क्यू आर या पी क्यू जी यूज़ करें। सो पी जो है ये माइनस एक क्यू जो है बी माइनस एक्स और जी बाई सी माइनस एक्स। अब हमने क्या करना है, ये ए माइनस एक्स बी माइनस सी माइनस एक्स से इधर भी मल्टीप्लाई करना है और इधर भी मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इस इक्वेशन की हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इधर से 1 आ जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा। इधर जो a माइनस एक्स है वो कट जाएगा, b माइनस एक्स सी माइनस एक्स p के साथ रह जाएगा, q के साथ b माइनस एक्स कट जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, और a माइनस एक्स सी माइनस एक्स रह जाएगा और z के साथ जो है c माइनस एक्स कट जाएगा, बाकी a माइनस एक्स b माइनस एक्स रह जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि x को a के बराबर पुट करना है और p के लिए, और q के लिए हमने x को b के बराबर पुट करना है और इधर जो है x को c के बराबर पुट करना है। अब जब हम ये कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये मतलब इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, p के लिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा b, यानी x की जगह यह क्या आ जाएगा a, सो b माइनस ए और c माइनस ए, तो ये किसके लिए हो जाएगा p के लिए। ये भी एक तरीका है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सो p को मालूम करने के लिए इस पूरे को हम क्या करते हैं, यानी b माइनस एक्स और c माइनस एक्स को इधर डिवाइड करते हैं, तो जब इधर डिवाइड कर लें तो p की वैल्यू क्या आएगी। अब हमने क्या करना है, ये चीज़ करनी है कि x को a के बराबर लिखना है और इधर b c इधर क्या करना है, x को a के बराबर लिखना है। अब इस केस में हमने x को b के बराबर लिखना है और इधर भी b के बराबर, तो ये q की वैल्यू आ जाएगी, इस तरह ये z की वैल्यू। अब हमने डिनोमिनेटर को, ये जो डिनोमिनेटर है इनको a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए की फॉर्म में अरेंज करना है ताकि इसकी सोल्यूशन आसान हो जाए। तो हमने क्या किया है कि इनको क्या किया है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये पी क्यू
और z की वैल्यू से इसको इधर पुट किया, इधर यानी p की वैल्यू लगाई, q की वैल्यू लगाई और z की वैल्यू। जब ये लगा ली और इसको फिर हमने क्या किया, इस इक्वेशन में पुट किया। इसके बाद जो है अब हमने इसको अब ये इंटीग्रेट हो सकता है, तो हमने क्या किया कि इनकी वैल्यूज जब लगा लिए तो a माइनस बी और c माइनस ए, यानी ये इधर से जो है हमने इसको क्या किया, अरेंज किया। कैसे अरेंज किया, a माइनस बी के फॉर्म में, तो ये असल में था b माइनस ए, तो इस वजह से ये नेगेटिव साइन आ रहा है कि हमने इसको क्या किया, इसको इस फॉर्म में अरेंज किया a माइनस बी। और इसी तरह जो है हमने इसको किस फॉर्म में अरेंज किया, बी माइनस सी। एक्चुअली ये क्या था, सी माइनस बी था, इधर क्यू की वैल्यू में देखें तो इसको जब हमने बी माइनस सी की फॉर्म में अरेंज किया, डिनोमिनेटर को हम इसलिए अरेंज कर रहे हैं ताकि सोल्यूशन आसान हो इस इक्वेशन की, तो इस वजह से जो है ये माइनस साइन आ गया। इसी तरह हमने इधर सी माइनस ए, ये असल में था ए माइनस सी, तो जब हमने सी माइनस ए की फॉर्म में इसको अरेंज किया तो ये इधर नेगेटिव साइन। अब ये ए माइनस बी और सी माइनस ए जो है ये इसके आपको पता है, पहले भी बताया था कि जब ऊपर फंक्शन का डिफरेंशियल हो, नीचे फंक्शन हो, तो उसका जो है नेचुरल लॉग एक्स के बराबर है। तो ये जो है माइनस एक्स, अब इधर से जो है ये कांस्टेंट है और इधर से क्या आना है, माइनस बी एक्स बाई डी एक्स, तो इससे माइनस वन आना है, तो ये माइनस वन इस माइनस को काट देते, इसलिए ये माइनस खत्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स। अब इधर सेम वही केस है, ये ए माइनस बी, ये जो प्लस हुआ है ये क्यों हुआ है, इधर से भी फिर माइनस वन आएगा, वो माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह जो है इधर से भी इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो नेचुरल लॉग सी माइनस एक्स आ जाएगा, और इधर से जो माइनस वन आ रहा है उसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा, और ये आगे बराबर है के टी और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम इस पे इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन पे, तो हमें पता है कि टी जीरो पर एक से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, जीरो है। तो ये हम क्यों करते हैं, ताकि हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट या सी की वैल्यू मालूम कर लें। तो अब जहाँ जहाँ पर एक्स है, जहाँ जहाँ पर टी है इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, ज़ीरो। तो इधर जो है ज़ीरो लगाएंगे तो ये ए रह जाएगा, इधर ज़ीरो लगाएंगे लॉग बी रह जाएगा, और इधर ज़ीरो लगाएंगे लॉग सी रह जाएगा। तो अब ये जो वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है या इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू है, ये हम इधर पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में, जहाँ पर सी है उसकी जगह हम ये वैल्यू लगा लेंगे। तो जब हम ये वैल्यू लगा लेते हैं तो ये तो एज सच लिख लेंगे और इधर वो जो ऊपर वैल्यू निकाली है सी की वो इधर लगा लेंगे। अब जहाँ पर ये सिंगल मतलब मैंने की है क्या, अंडरलाइन की है, और ये डबल अंडरलाइन की है, ये देख लें, इन दोनों में ये है और इसमें ये है, ये इधर जो है ये चीज, ये दोनों कॉमन है और इधर ये दोनों कॉमन है। तो इसको हमने अरेंज किया है किस फॉर्म में, वन ओवर ए माइनस बी और सी माइनस ए नेचुरल लॉग। अब ए माइनस एक्स ये आ रहा है, और इसको जो अंडरलाइन किया है सिंगल अंडरलाइन, इसका क्या है, ए है। तो नेचुरल लॉग ये क्या है, चूंकि ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, और फिर लॉग का रूल अप्लाई हुआ है कि लॉग ए माइनस लॉग बी जो है वो किसके बराबर, लॉग ए डिवाइड बाई लॉग बी। तो ये जो है लॉग बी की हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग ए है, तो ये हमने इधर लगा लिया। तो ये ए माइनस एक्स और इन दोनों में ये कॉमन है, ये ले इधर जो है, अब हम इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। फिर इन दोनों में जो है ये कॉमन है, जो डबल अंडरलाइन की है तो उसको बाहर कर दिया, ये कॉमन ले लिया। अब इधर जो है हमारे पास क्या है, b माइनस एक्स है तो वो लिख लिया, और इधर जो है इसके साथ log b है तो उसको डिनोमिनेटर में लिख लिया, और ये इसी तरह आ जाएगा, ये जो बाकी ये टर्म है ये इसी तरह आ जाएगा नेचुरल, और ये बराबर हो जाएगा के टी। अब हमने इस इक्वेशन को, जो न्यू इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इस वाले को बी सी से, इसको जो है हमने किससे करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है सी माइनस ए से, और इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है किससे, ए माइनस बी से, इस वाले को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है ए माइनस बी से। जब हम ये कर लेते हैं
तो इसके बाद जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, ये b माइनस सी से जब हम इसको करते हैं तो ये इससे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं तो डिना इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास डिनोमिनेटर में ये तीनों आ जाएंगे, ये हमने कर दिए। और उधर जो है जहाँ पर जो टर्म नहीं है वो आ जाएगा, जिस तरह b माइनस सी इसके साथ आ रहा है और c माइनस ए इसके साथ आ रहा है और a माइनस बी इसके साथ आ रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन है जिसको इंसर्कल किया हुआ है, ये एक्सप्रेशन जो है ये किसके लिए, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स है, जब हमारे पास तीनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, ए बी के बराबर ना हो और बी सी के बराबर ना हो। इसको आप लोग केयरफुली कर लें, याद कर लें, और कोई मसला हो तो फिर पूछिए।